Good morning, everybody. In the last session, we have studied about product mix and the promotion mix. We have studied about what exactly the product and how the product is being used and sold in the market. Another thing we have studied is about promotion mix. What are the elements of promotion mix? Today, we are going to discuss about consumer behavior. Behavior of a consumer. कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है. We tries to sell the product to the consumer and we have to make maintain a healthy relation with the customer. It is very, very necessary that we should have more number of customer with us. Whenever there is a matter related to the customer, there are two things. Number one, मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर. जो हमारे पास है उसको मेंटेन रखो. नंबर टू, क्रिएट मोर कस्टमर्स. कस्टमर बढ़ाओ. जो हमारे पास कस्टमर है उसे मेंटेन रखो. एंड नंबर टू इज और कस्टमर्स को बढ़ाओ. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर हमें कस्टमर्स बढ़ाने हैं, अगर हमें कस्टमर को मेंटेन रखने हैं, तो हम कस्टमर को कैसे मेंटेन करेंगे? Until and unless we will not understand the psychology of the consumer, until and understand we don't understand the behavior of the consumer, क्या हम कस्टमर को मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. So what to do? We have to apply some technique. We have to understand the psychology of the customer. और वही समझने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर. आज का सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर. हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर. हम क्यों पढ़ना चाहिए? व्हाई वी नीड टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर. और हम इस पे आज के सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर. सो दोस्तों, शुरू करते हैं. आज का सेशन प्योरली डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर एंड कस्टमर, देयर इज अ डिफरेंस. सबसे पहले हम कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग और उसका डेफिनेशन, देन कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कंज्यूमर बिहेवियर क्यों स्टडी करना चाहिए हमें उसके बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? Consumer is the central point and all the marketing activities resolved around him. What it means? Consumer एक central point है. कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम डीलिंग कर रहे हैं, उसका सबसे सेंटर पॉइंट, सबसे मध्य बिंदु, सबसे केंद्र बिंदु कौन है? हमारा कंज्यूमर. So consumer is a central point, and all the marketing activity, product, price, promotion, place, selling, everything moves around the consumer. जो कस्टमर के कंज्यूमर के आजू बाजू घूमता है. मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस, मैन्युफैक्चरर वो प्रोड्यूस करते हैं what the consumer wants. मैन्युफैक्चरर वो चीज प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूमर को चाहिए. As the consumer customer behavior differs from person to person,
एक बात तो मानते हो कि नहीं कि जो एक पर्सन को पसंद होगा वो जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वही पसंद हो, जो दूसरे को पसंद होगा जरूरी नहीं कि तीसरे को भी वही पसंद हो. कंज्यूमर बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एग्री? अलग अलग लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है, अलग अलग कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होता है. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सेम बिहेवियर फ्रॉम द पीपल. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक कोई भी चीज जो हमने बनाई है वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती. वी हैव टू सेटिस्फाई डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द कस्टमर, द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर. इसीलिए तो हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सिंपल क्वेश्चन आई विल आस्क, हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर, आई विल सी हाउ मेनी ऑफ यू लाइक चाइनीज फूड. जिसको पसंद है वो यस लिखो, जिसको नहीं पसंद है वो नो लिखो. फटाफट चलो, फास्ट. यस, 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 यस. कोई नो बोल ही नहीं रहे. यस, यस, yes, 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 yes. Okay, yes, everybody likes the Chinese food. If जिसको नहीं पसंद है वो no लिखो. If somebody don't like, they can write no, no. Yeah, there are people who then say no. Okay, see, it means एक ही क्लास के अंदर हम बात करते हैं. एक फूड आइटम की बात की मैंने. कुछ लोगों ने yes बोला, कुछ लोगों ने no बोला. अभी भी no बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है. तो इट मीन्स जरूरी नहीं है कि एक पर्सन को पसंद है वो दूसरे को भी पसंद हो. पसंद हो भी सकता है, पसंद नहीं भी हो सकता है. सिंपल. वो हमको समझ के चलना पड़ेगा. हम कंपलसरी नहीं बोल सकते कि पसंद एक को आया और दूसरे को भी आना चाहिए. सो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ, ध्यान से पढ़ना दोस्तों. कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? इज अ स्टडी ऑफ knowing how individual customer, group और organization, ध्यान से पढ़ना, तीन लोगों के बारे में बोला है. इंडिविजुअली कस्टमर, ग्रुप के साथ में फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं तो ग्रुप, और पूरी कंपनी का बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन. हाउ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से पढ़ना. Consumer behavior is the study of knowing how individual customer, group customer और organization customer. बराबर है? अगर एक कंपनी खरीदती है तो कंपनी भी कस्टमर है. अगर एक ग्रुप खरीदता है तो ग्रुप भी कस्टमर है. और एक अकेला इंसान खरीदता है तो अकेला इंसान भी कस्टमर है. लेकिन वो खरीदता कैसे, क्या करता है? सबसे पहले वो खरीदने से पहले वो सिलेक्ट करता है. चॉइस उसका देखता है, समझता है कि मुझे ये खरीदना है या नहीं खरीदना है. शुड आई बाय दिस और नॉट. सिलेक्ट, देन बाय. सिलेक्ट करने के बाद क्या करता है? बाय. देन यूज. सिलेक्ट किया, परचेस किया, यूज किया एंड डिस्पोज. सिंपल. सिलेक्शन, परचेसिंग, यूजिंग, डिस्पोजिंग. फिर वो डिस्पोज करने में आइडिया भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है. इट इज अप टू अस. क्या सिलेक्ट किया है, क्या बाय किया है, क्या यूज किया है और क्या डिस्पोज करना है. इट मे बी गुड्स, इट मे बी सर्विस और इट मे बी आइडिया. ये सब हम क्यों करते हैं? कस्टमर क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स. अपनी नीड्स और वांट्स को पूरी करने के लिए वो ये सब काम करते हैं. तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ नोइंग हाउ इंडिविजुअल कस्टमर, एक पर्सन, हाउ ग्रुप ऑफ द पीपल एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन. हाउ मीन्स कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं और डिस्पोज कैसे करते हैं. क्या वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है. अंत में क्या करना है? टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स. अपने नीड्स एंड वांट्स को पूरी करने के लिए. इसीलिए कहा जाता है
It refers to the actions of the consumer in the marketplace and the underlying motives for those action. ये वर्ड को ध्यान से समझना। इसमें हम कस्टमर जो जो एक्शन लेता है ना वो सब स्टडी करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि क्या मोटिव है उसके पीछे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे। मोटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ लिंक। फॉर एग्जाम्पल, एकदम बारिश का सीजन है, अभी बारिश का सीजन है तो आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको पहले आपको अम्ब्रेला घर से निकालना पड़ेगा। अगर घर में अम्ब्रेला नहीं है तो पहला काम ये करेंगे कि अरे अम्ब्रेला खरीदना पड़ेगा। अब अम्ब्रेला खरीदने के पीछे का मोटिव क्या है? बारिश। देखो, हर एक चीज खरीदने के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। हर एक चीज खरीदने के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, मोटिव होता है, रीजन होता है। रीजन के बगैर हम कुछ नहीं खरीदते। वी डोंट बाय एनीथिंग विदाउट रीजन। आप कुछ भी चीज खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू द रेस्टोरेंट, यू वांट टू हैव अ लंच और डिनर इन द रेस्टोरेंट, लोग पूछेंगे क्यों? आप बोले यस इट्स माय बर्थडे सो आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट। तो बर्थडे इज अ मोटिव। सी समथिंग, ऐसा नहीं कि बर्थडे है तो ही जाते ही कुछ। इफ यू हैव वांट टू गो टू रेस्टोरेंट विद यस आई वुड लाइक टू, आज मेरा मन हो गया कि आई शुड हैव अ नाइस लंच, नाइस डिनर इन द रेस्टोरेंट। यू नो, हर एक बात के पीछे ना मोटिव होता है। हम कोई भी चीजें ना विदाउट रीजन नहीं खरीदते। मोबाइल खरीदा रीजन से, एक कॉलेज में एडमिशन लिया रीजन से, कोई भी काम आप करो, हर एक काम के पीछे क्या होता है? एक रीजन होता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन। बराबर है कि नहीं? हर एक के पीछे एक रीजन होता है। बहुत प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम खरीदने की कोशिश करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, अभी तक हमारे लिए तो दोनों एक ही थे। कभी कभी हम कस्टमर भी बोल देते थे और कभी कभी हम उसको कंज्यूमर भी बोल देते थे। लेकिन अभी आज हम लोग समझेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। ध्यान से समझने की कोशिश करना, डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट को खरीदता है लेकिन किसी और को देने के लिए या तो किसी और को बेचने के लिए, जो खुद के लिए नहीं खरीदता है। वो खरीदता है, कंपनी से लेता है, प्रोडक्ट को बाय करता है, लेकिन खुद के लिए नहीं। या तो वो किसी और को देने के लिए खरीदता है या तो वो किसी और को बेचने के लिए खरीदता है, तो वो कस्टमर होता है। देन हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर वो होता है जो खुद के लिए खरीदता है, जो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए खरीदता है। इज अ कस्टमर। तो कस्टमर, a customer buys products from business. They are the one who purchase the product either for resale, या तो उसको रीसेल करने के लिए भी खरीदता है, और दे परचेज द प्रोडक्ट फॉर अदर्स, या तो वो किसी और के लिए खरीदता है, वो खुद के लिए खरीदता नहीं है। They are the one who purchase the product either for resale or they purchase the product for others, जो दूसरों के लिए खरीदते हैं। Now who is a consumer? कंज्यूमर जैसे मैंने आपको बताया, a consumer uses the business product, ये बिजनेस प्रोडक्ट का खुद यूज करते हैं, and they are the one who consume the produce goods and services produced by the manufacturer, वो खुद कंज्यूम करेंगे। they themselves consumes the goods, वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए कंज्यूम करते हैं। सो उनको क्या कहेंगे हम? कंज्यूमर। सो आप लोगों में से सबको समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन customer and consumer? If you are agree, then if you understood, then say yes in the chat box. If you understood the topic, say yes in the chat box. Very nice, very nice. आगे बढ़ते हैं। About next, after consumer behavior, we have a definition. Definition given by two authors. देखो दोस्तों, कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है, कोई भी टॉपिक हमें समझना है,
कोई भी टॉपिक को हमें डिटेल में जानना है तो डिटेल में जानने के लिए उसका डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम उसका डेफिनेशन नहीं समझेंगे तब तक हम उस टॉपिक को प्रॉपरली जान नहीं पाएंगे। Until and unless we don't understand the definition, we will not be able to understand the topic very well. पहला डेफिनेशन में पढ़ता हूँ। डेफिनेशन टेक्निकल टर्म्स होते हैं, समझने की कोशिश करना। डेफिनेशन ऐसा होता है जो कम शब्दों में बहुत सारी बातें बताई जाती है। शब्दों का प्रयोग कम बट मैसेज ज्यादा, उसी को डेफिनेशन कहते हैं। नाउ रीड द डेफिनेशन। कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शंस एंड डिसीजन प्रोसेसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक्शन लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है और पीपल, लोगों का, वो जो परचेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। क्या परचेस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों परचेस करते हैं? फॉर पर्सनल कंजम्पशन। इसलिए परचेस करते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। मैं फिर से पढ़ता हूं। कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस of people. Consumer behavior is action and decision process of a people who purchase the goods and services for personal consumption. The simple definition is there. Consumer behavior is the action and decision process of people who purchase goods and services for personal consumption. अब the definition. दूसरा definition क्या बोलता है? Consumer behavior is the decision process एंड फिजिकल एक्टिविटी। एक ऐसा प्रोसेस है एक डिसीजन लेने का, एंड इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी जो पर्सनली किया जाता है, विच इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति एंगेज होता है। व्हेन, अब एंगेज होके करता क्या है? इवेल्युएटिंग, प्रोडक्ट को चेक करता है, अक्वायरिंग, परचेस करता है, सिलेक्ट करता है, परचेस करता है, यूज करता है एंड डिस्पोज करता है। आगे भी आया था, आगे वर्ड क्या था? सिलेक्ट, बाय, यूज, डिस्पोज। यहाँ पे वर्ड है सिलेक्ट के जगह पे इवेल्युएट। इवेल्युएट करना यानी दो चार प्रोडक्ट में से कौन सा सही है लेना। अक्वायर, परचेस करना, बाय करना, यूज करना, एंड यूज करने के बाद उसको डिस्पोज कर देना। of goods and services. So consumer behavior is the decision process and physical activity which individual engage in when evaluating, acquiring, using and disposing of goods and services. These are the two definitions of consumer behavior जो हमें समझना है। Now we can see consumer goes to the market, seller कैसा तोल मोल के देता है, उसको वेट बराबर करके देता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो, मार्केट शोन, अलग अलग तरीके से लोग बेचते हैं। एक बिग बाजार से या तो डीमार्ट से खरीद के जाने वाला बंदा चॉइस कर रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं, ओला, उबेर, एवरीथिंग इज अ कंज्यूमर। देखो, एवरीबडी इज अ कंज्यूमर। यू कैन बाय, you can do, you can think, you can capture everything with the help of the online. आप परचेस कर सकते हैं, जाके इवेल्युएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर। यही तो होता है एक्चुअल लाइफ में, यही तो एनिमेशन करके बताया गया है कि आप क्या करते हो, व्हाट यू डू, हाउ यू बाय, हाउ यू परचेस, हाउ यू इवेल्युएट, हाउ यू पे। इट्स अ कंज्यूमर बिहेवियर। फिर वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एनी प्रोडक्ट, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट, multiple products it will be. It can be medicine, it can be food, it can be fruits, it can be vegetables, it can be any kind of a product. Any kind of a product. So, I hope you understand till here. अगर आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा तो you can say yes in the chat box. So, मैं importance में आगे बढ़ूँ. Very good, very good, very good. Thank you, thank you, thank you. दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे Importance of the study of consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर हमें क्यों पढ़ना चाहिए? कंज्यूमर बिहेवियर हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर
इन ओल्डन डेज, पुराने जमाने में, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वाज नॉट रियलाइज बिकॉज इट वाज सेलर्स मार्केट। पुराने जमाने के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर को किसी को समझ में नहीं आता था। कंज्यूमर को पूछता कौन था? एवरीथिंग वाज लाइक जो हम बोलेंगे वो कंज्यूमर खरीदेगा। कंपनी का ऐसा रॉफ था वहां पे, लोगों को तो जो मिले वो खरीद लेते थे बेचारे। कंपनी जो बनाएगी वो लेना पड़ेगा। अब जमाना बदल गया है। अब जमाना कैसा है? हम जो बोलेंगे वो कंपनी को बनाना पड़ेगा। In olden days, the importance of consumer behavior was not realized because it was seller's market. But in the modern days, it was clear it was a seller. It was a market for the customer. It is not a seller market. It is a market for the customer. Customer के लिए ये market है। सब सिर्फ कंपनी का चलने वाला नहीं है। So it is necessary that we should understand the importance of the consumer behavior. अब importance के अंदर अगर हम बात करें तो पहला importance है why we need to study the consumer behavior। ध्यान से सुनना। कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमें हमारे प्रोडक्शन पॉलिसी को डिसाइड करने में वो हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग द प्रोडक्शन पॉलिसी। द कंज्यूमर बिहेवियर gives an insight into the various factors which from him to purchase a particular product if it is not that it is the packaging of or taste your habit of passion which attract the fire, then the producer will pay special attention to this attribute। हम प्रोडक्शन कैसा करेंगे? जैसा हमें आता है वैसा करेंगे, जैसा हमें करना है वैसा करेंगे, क्या जो कस्टमर को चाहिए वो करेंगे? हम हमारे प्रोडक्शन को एज पर द नीड्स ऑफ कस्टमर करेंगे। जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा हम करेंगे। हम हमारे कस्टमर को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन पॉलिसी डिजाइन करने से पहले ये जरूरी होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। वो जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक कस्टमर को क्या बना के दे सकते हैं हम? तब तक हम कस्टमर को कुछ भी नहीं बना के दे सकते। जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा ही बनाना। देखो पैकेजिंग कैसा परफेक्ट हो रहा है। हम हमारे मन में आएगा वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे तो नहीं चलेगा। हमें उसको प्रॉपरली पैकेज करना पड़ेगा जो कस्टमर को चाहिए। ऐसा प्रॉपर डिजाइन करना पड़ेगा जो कस्टमर को चाहिए। कस्टमर जैसा पसंद करता है वैसा प्रोडक्ट हमें कस्टमर को देना पड़ेगा। वैसा पैकिंग, वैसा डिजाइन, वैसा उसका लुक, वो कलर, वो शेप जो कस्टमर को चाहिए वो हमें बनाना पड़ेगा। तो पहला क्या था इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में? प्रोडक्ट पॉलिसीज, प्रोडक्शन पॉलिसी। सेकेंड है प्राइसिंग पॉलिसी। आफ्टर ऑल हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए पेमेंट कौन करने वाला है? कस्टमर। जब कस्टमर पेमेंट करने वाला है तो हमारा प्राइस का पॉलिसी कैसा होना चाहिए? जो कस्टमर प्रॉपरली पे कर सके। अब आप लोग बोलेंगे सर कस्टमर कैसे तय करेगा हमारा प्राइस? तय नहीं करेगा, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर कितना तक देख सकता है। अब एक एग्जाम्पल की बात है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपना कॉलेज का जो एडमिशन का टीवाई का फीस है वो समथिंग नियर 8036 है। अभी हमने क्या किया? 8036 एक साथ ना मांगते हुए आपको इंस्टॉलमेंट दिया। क्यों दिया? हमें पता है हम सब मध्यम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो ये टाइम जो परिस्थिति खराब होने की वजह से हम लोगों को आप लोगों से एक साथ पैसा लेना इज नॉट गुड। किसने पे कर दिया अच्छी बात है, लेकिन हमने क्या किया? आपको ध्यान में रख के प्राइस डिसाइड किया, इंस्टॉलमेंट दिया, ऑफर रखा, स्कीम रखा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये परिस्थिति खराब है, लोगों को समझना पड़ेगा। So keeping in mind customer, we have to decide the price, scheme, offer, discounts, everything purely depend upon the customer's requirement। हमें डिसाइड करना पड़ेगा प्राइस। जो प्राइस हम लेने वाले हैं वो प्रॉपरली समय को ध्यान में रख के लेंगे। कौन सी परिस्थिति है वो ध्यान में रख के लेंगे। अननेसेसरीली चाटने, अभी देखो अलग अलग वाराणसी, मिजोरम, मुंबई, अलग अलग जगह पे, कोची, दिल्ली, सेम प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग हो सकता है। Because keeping in mind the area, keeping in mind the target customers, उसके लिए हमें प्रॉपर्टी फॉर सेल, जेम्स, ऐसे अलग अलग ऑफर, डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। शेयर मार्केट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। हाउ शेयर मार्केट अफेक्ट द इकोनॉमी,
how this change will bring the change in the things. थर्ड इंपॉर्टेंस है इसका डिसीजन रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कौन से चैनल से प्रोडक्ट को बेचना है, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल. डायरेक्ट चैनल में कौन सा डायरेक्ट चैनल मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, कंपनी टू कस्टमर या तो कंपनी टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, जैसे डीमार्ट में, बिग बाजार में होता है. इनडायरेक्ट चैनल की हम बात करें सो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, कितने लोगों से घूमता है. अभी कुछ चीजें ऐसी जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर अलग चैनल होता है. तो सस्ती चीजों के लिए चैनल सस्ता होता है. आप देख सकते हो कहाँ मैन्युफैक्चरर से लेके बन के निकलता है, निकलने के बाद डिलीवरी तक पहुंचता है, डिलीवरी तक पहुंचने के बाद कस्टमर तक जाता है वो. अभी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेटअप डिलीवरी होता है, अलग अलग टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम होता है. तो आपको वो समझ के ही चैनल डिसाइड करना पड़ेगा. आप देख सकते हो धीरे धीरे कैसे पैकिंग, पैकेजिंग, कंटेनर से उसको लेके जाता है, छोटे व्हीकल से वो घर तक पहुंचता है. ये चैनल है, पूरा चैनल है. तो वो प्रोडक्ट को ध्यान में रख के हमें चैनल डिसाइड करना है. अपने मन से चैनल डिसाइड नहीं करना है. फिर एट द एंड होम डिलीवरी आप देख सकते हो कैसे मिलती है लोगों को, कहाँ प्रोडक्ट बनता है, कहाँ जाके मिलती है. बराबर है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन. कौन सा प्रमोशन टेक्निक, अपने कस्टमर को जो पसंद है ना वैसा प्रमोशन करो. अपने मन से प्रमोशन मत करो, जो कस्टमर को चाहिए वैसा प्रमोशन करो. जो कस्टमर को चाहिए, अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो एडवर्टाइजमेंट दो, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, इंस्टाग्राम, फेसबुक. अप्लाई व्हाटएवर वे द कस्टमर वांट्स. कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा आप एडवर्टाइज करो, जो कस्टमर को पसंद है वैसा आप एडवर्टाइज करो. अपने को अपने मन से कुछ नहीं, चिल्ला चिल्ला के करो. मैक्सिमम लोगों तक पहुंचो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करो, अपने बिजनेस को पहुंचाने की कोशिश करो. दैट इज द अल्टीमेट गोल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. बिकॉज every customer has a different needs, every customer has a different variety, every customer has a different wants, every customer has a different likes, dislikes, everything. So keeping in mind the customer's needs, we have to design the advertisement, we have to understand the needs of the customer, then only you can sell the product to the customer. आप purchase करेंगे वो समझ के purchase कराओ, उनको समझाओ, and then only you try to sell the product. Don't cheat the customer. Customer behavior हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कस्टमर को चाहिए वो दे सके. इसके लिए कस्टमर बिहेवियर नहीं पढ़ते कि हम कस्टमर को फंसा सके. कभी कस्टमर को फंसाना नहीं, बिकॉज यू कैन मेक फुल कस्टमर वंस, नॉट ऑलवेज. आप कस्टमर को एक बार फंसा सकते हो, बार बार फंसा सकते नहीं है. सो दोस्तों, इन दिस सेशन व्हाट वी स्टडीड अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर. आप लोग को यहाँ तक समझ में आया रहेगा तो चैट बॉक्स में यस लिखो, तो मैं आपको इसका क्विक रिवीजन देता हूँ. आई विल गिव यू द क्विक रिवीजन फॉर द लेक्चर. वेरी गुड. अच्छा, थैंक यू. विल गिव द. अच्छा हाँ, इसके बाद की मीटिंग का लिंक अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ तुरंत ही, उस पर ज्वाइन होना है आपको. 9:40 को मैं शेयर करूंगा ये लेक्चर 5 मिनट के बाद. अभी मैं पहले क्विक रिवीजन दे दूंगा, मैं लिंक जो दूंगा उसको ज्वाइन करना. हमने आज सेशन में देखा कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर में हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर. Consumer is the central point and all the marketing activity resolved around him. Manufacturer produces what the consumer wants. Is the customer behavior different from person to person? The producer must understand it कि हम जो एक कस्टमर को बेचते हैं वो सभी को बेच पाएंगे नहीं. फिर हमने देखा व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ नोइंग. स्टडी करना, क्या स्टडी करना? स्टडी ऑफ नोइंग हाउ इंडिविजुअल कस्टमर, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करता है, बाय करता है, यूज करता है एंड डिस्पोज करता है. सिलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज. क्या? फिर वो आइडिया, गुड्स और सर्विसेज टू satisfy their needs and wants. It refers to the action of the consumer in the marketplace and the underlying motives for the action. हमने अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में देखा, हमने डिफरेंस देखा, who is a customer and who is a consumer. कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में क्या डिफरेंस? कस्टमर वो होता है, the customer buys the product for businesses. क्यों बाय करते हो? They are the one who purchase the product either for resale, वो खुद के लिए नहीं खरीदते, either for resale or the purchase the product for other, जो दूसरों के लिए
खरीदते हैं, तो अपने लिए नहीं खरीदते. And who is a consumer? Consumer uses the business product. They are the one who consume the produced goods and service produced by the manufacturer. वो खुद के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते. उसके बाद हमने देखा अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन. उसके डेफिनेशन में हमने देखा consumer behavior is the action and decision process of people who purchases goods and services for personal consumption. Another definition is consumer behavior is the decision process and physical activity which individual engage in when evaluating, acquiring, using and disposing of the goods and services. इसके बारे में हमने डेफिनेशन भी दो देखा. उसके बाद हमने देखा importance of the study of the consumer behavior. उसमें हमने देखा कि ओल्डन डेज में क्या होता था और मॉडर्न डेज में क्या होता है. उसके अलग अलग इंपॉर्टेंस हमने देखे, जैसे प्रोडक्टिविटी के लिए प्राइसिंग पॉलिसी को ध्यान में रखें. देन हमने देखा डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देन हमने देखा डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन. हम सेल्स प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया ये सारा इस्तेमाल कर सकते हैं. We try to maximize the promotion. We try to maximize the sale. We try to maximize the people involvement in the business. So overall, we studied about meaning of consumer behavior. We studied about importance of consumer behavior. We studied about definition of consumer behavior. In the next lecture, immediately after this, we are going to study very important question. What are the factors affecting consumer behavior? कितनी बार एग्जाम में आ चुका है. सो मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद. थैंक यू. I am sending the link immediately.